भाग्य विधाता भगवान हमें मिला है हमारा भाग्य बनाने के लिए। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो पिता परमात्मा ने इस कलयुगी पतित तमो प्रधान दुनिया में हमें कोटि कोटि आत्माओं में से बाप ने आके चुना है। ये बाबा की अपरंपार कृपा है, आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं। तो बाप ने हमको अपना बना करके, अपनी गोद का बच्चा बना करके सबसे पहले हमें लायक बनाते हैं। तो टीचर बन के हमें शिक्षा देते हैं, हमें सतो प्रधान बनाने के लिए सतगुरु बन करके हमें राजयोग की विद्या सिखाते हैं, जिसे कर्म योग, सहज योग, निरंतर योग कहते हैं। तो पिता परमात्मा ने उसके लिए हमें हमारा आत्मा रूपी दीपक जगाया है। तो बाप कहते हैं जैसे दुनिया के अंदर बत्ती जलती है, दिया जलता है तो परवाने आ जाते हैं, इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हो तो तुम्हारा दिया जलता है। आत्मा एक दिया है, तो जिसको हम आत्मिक कॉन्शियस में आने से हमारा दिया फिर जल उठता है और हम बाप की याद में रहते हैं। तो उससे हमारे अंदर इतनी सतो प्रधानता आती है, डिवाइननेस आती है कि हमारे हर कर्म इंद्रिय से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। जो हम आत्माएं विवश थे, पहले हम बोलना नहीं चाहते फिर भी बोल देते थे, कोई उल्टा सुल्टा देखना नहीं चाहते देख लेते थे, तो वो हमें हमारे कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है और टचिंग पावर आती है, कैचिंग पावर आती है, जो हमें अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की संपूर्ण शक्ति आती है। तो बाबा ने, परमात्मा ने हमें बताया है कि पहले आप जब तक अपने कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनोगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनोगे, तब तक आप विश्व पर राज्य नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले बाप आकर के हमको राज विद्या, राज्य करने की शिक्षा देते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो जिससे हमारे ऊपर पवित्रता का क्राउन आता है और हम कर्म इंद्रियों को जीतते हैं। फिर इसी प्रकार से हम भविष्य में जाकर के डबल ताजधारी बनते हैं। तो एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज। तो वर्तमान समय बाबा ने, भगवान ने हमको कहा है कि बच्चे, तुम आत्माएं 63 जन्म के से विकारों में लथपथ रहे, अर्थात 63 जन्म 2500 वर्ष तुमने विकारी कर्म किए, अब तुम्हारे संस्कार तमो प्रधान बन गए। तो उन संस्कारों को मिटाने के लिए बाप ने हमें ज्ञान और योग की शिक्षा दी है। जिस प्रकार एक अग्नि को जलाते हैं तो फ्यूल डालते हैं और फिर अग्नि जलती है, तो ज्ञान रत्न है, ज्ञान फ्यूल है। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं उतना हम प्रभु प्रेम में हम पिरोए जाते हैं। तो प्रभु प्रेम ही एक अग्नि है, जिसे लगन ही एक अग्नि है। प्रभु प्यार की अग्नि से फिर हमारे भी कर्म विनाश होते हैं। तो बाबा ने कहा है, एक तो बच्चे स्वयं को पावन बनाने के लिए मुझ पिता परमात्मा के साथ नाता जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो, और अर्थात जिसको योग कहते हैं। दूसरा, जिन आत्माओं का हमने कर्जे लिए हुए हैं उनको ज्ञान रत्नों का दान दो, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने हम बच्चों को इस संसार में रहते हुए, जैसे पानी में रहते हुए कोई व्यक्ति तैरता है, ये संसार एक सागर है, इसमें हमें डूबना नहीं है, तैरना है। तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को तैरने का ये ज्ञान दिया है। हम कितने खुश नसीब आत्मा है, हम खुद भी तैरते हैं, औरों को भी तैरने का रास्ता बताते हैं। तो बाप कहते हैं, इसी प्रकार से तुम जन्म जन्म के कर्ज मुक्त होते हो और हमें इस संसार से की यात्रा में आए हुए, जैसे नाव होती है, नाव के दो चप्पू होते हैं, इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी नाव के दो चप्पू है, ज्ञान और योग। अगर ज्ञान है, योग नहीं है, तो भी हमारी जीवन ठीक नहीं है। अगर योग है, ज्ञान नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं
बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वयं का पहचानो, अपना दर्शन करो, बाप को पहचानो, घर को पहचानो और इस सृष्टि चक्र को याद करो कि तुम ही महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं थी। अब फिर से उमंग आता है कि क्योंकि यही बनने का समय यही है, यही है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी, तो बाप की छत्र छाया के नीचे छत्रधारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो पर चिंतन तो हम करते आए, अब बाबा कहते हैं स्व चिंतन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।